गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो चल रहा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतर या सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसका ट्रांसलेशन जो है वो पूर्ण किया। आज जो है उस ट्रांसलेशन के आधार पर जो हमने पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर में किया, उसके आधार पर इस पाठ में से आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप स्वयं जो है वो उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ढूंढ सकते हो। आपके जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने उनके आंसर भी आपको लिखाने का प्रयास किया है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप प्रश्न का उत्तर खुद उस टेक्स्ट बुक में ढूंढने का प्रयास करें। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो ले आए और उसमें ढूंढने का प्रयास करें, और नहीं मिलता है तो फिर इस वीडियो लेक्चर में जो प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखवाए हैं उसका सहारा लें। प्रश्न का उत्तर देने का पैटर्न जो है वो समझने का प्रयास करें, प्रश्न का पैटर्न समझें और बढ़िया तरीके से जो है वो करने का प्रयास करें। घर बैठे आपके पास 5-6 घंटे का टाइम, जो स्कूल टाइम जो था उसका पूरा उपयोग घर पर आप जो है उस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई में और जो अपने पास टेक्स्ट बुक है उनसे अध्ययन करके उसमें अच्छा सदुपयोग जो है उस समय का कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक अनिवार्य रूप से लाएं और उसमें से पढ़ने का, अनुवाद करने का प्रयास करें, प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अगर नहीं आते हैं, कोई परेशानी होती है तो वीडियो लेक्चर का जो उस पाठ से संबंधित है का सहारा लें। फिर भी नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे वगैरह पे, फ़ोन पे संबंधित अध्यापक से संपर्क करके जो है वो उसका समाधान कराने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। 3 प्रश्न है इसमें। पहला तो है हु हैड रिटन द लेटर, पत्र किसने लिखा। ये जो पत्र जो इस पाठ में है वो पत्र किसने लिखा, टू हुम किसको लिखा, एंड व्हेन और कब लिखा। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले किसने लिखा, द लेटर वाज रिटन बाय जिम मैकफर्सन। पहले प्रश्न का उत्तर होगा द लेटर वाज रिटन बाय जिम मैकफर्सन। और किसको लिखा गया, टू हिज वाइफ कॉनी। ठीक है, दूसरे का। और फिर कब लिखा गया, ऑन क्रिसमस। और कहाँ से लिखा गया, फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा है, वाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड। तो इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पत्र क्यों लिखा गया और वह अद्भुत चीज़, आश्चर्यजनक चीज़ क्या थी जो घटित हुई। दोनों के बारे में आपको बताना है। तो पहले तो पत्र क्यों लिखा गया था, द लेटर वाज रिटन टू टेल कॉनी दैट बोथ द जर्मन
and the British soldiers celebrated Christmas together at the war site. ये बताने के लिए प्रयास किया था कोनी को कि जर्मनी के सैनिक और ब्रिटिश के सैनिक दोनों ने युद्ध स्थल पर क्रिसमस मिल करके मनाया, ये बताने के लिए किया था। और आश्चर्यजनक चीज़ जो थी, इट वॉज वंडरफुल एज द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स फॉर ए व्हाइल इन द बैटलफील्ड। आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि दुश्मन जो थे वे दोनों युद्ध के मैदान में मित्र बन गए थे। ये जो थी वो आश्चर्यजनक चीज़ थी। तो ये दो प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ जो कि जर्मनी का ऑफिसर था, और एंड जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या कार्य करते थे जब वे सैनिक नहीं थे। अगर कहानी आपने ध्यान से उस कहानी को पढ़ा है, वीडियो लेक्चर को सुना है, तो आपको मालूम होगा कि हैंस वुल्फ पहले क्या था और जिम मैकफर्सन पहले क्या था। दोनों जब मिले तो पहले हैंस वुल्फ ने अपना परिचय दिया था और बताया था, और उसके बाद जिम मैकफर्सन ने अपना परिचय दिया था और उसमें बताया था कि वो पहले क्या था। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं सुना है तो फिर जो है वो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, लेकिन आप इसका उत्तर जो है वो आपके सामने है। हैंस वुल्फ प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। मालूम होगा उसने कहा था कि मैं जो है वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, जो कि एक वाद्य यंत्र होता है। और जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर। उसने बताया था कि मैं एक स्कूली शिक्षक हूँ। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर था और हैंस वुल्फ जो है वो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। ये इनका सैनिक बनने से पूर्व के कार्य जो है वो थे। फिर उससे आगे वाला प्रश्न है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या हैंस वुल्फ जो है वो कभी डॉर्सेट गया था? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। फिर उसने क्यों कहा कि वो जो है वो डॉर्सेट को जो है वो जानता है? तो देखिए पाठ में लिखा है कि हैंस वुल्फ ने डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा था। नो, हैंस नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। डॉर्सेट में उसने कभी कदम नहीं रखा था। ये आप पाठ में देखोगे तो आपको सीधा सेंटेंस ही मिलेगा। ही न्यू अबाउट इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज। ये उसने डॉर्सेट के बारे में उसने जब वो जाना था, जो जानकारी उसको मिली थी वो थी स्कूल स्टडीज, विद्यालय में अध्ययन से, एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में किताबें उस डॉर्सेट के बारे में पढ़ करके। सो ही सेड ही न्यू इट। और इसीलिए उसने कहा था कि वो इसके बारे में जानता है। तो ये सीधे आंसर जो है, सीधे जो है वो आपके उसमें आप देखोगे पार्ट में। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है, नहीं है तो लानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये, तो ला करके उसमें आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको सीधे मिल जाएंगे। आपको केवल जो है उत्तर को सेट करना, पैटर्न मैं बता दूंगा आपको कि उत्तर का पैटर्न क्या होता है और प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, वो बता दूंगा। उसके बाद में आपको जो है उस पाठ में से स्वयं जो है वो प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। और जैसा आप करते आ रहे हो, जैसे पैसेज वगैरह एग्ज़ाम्स में, पिछले एग्ज़ाम्स में आप करते आ रहे हो, उत्तर ढूंढ करके देते आ रहे हो, ऐसे कैसे इसमें भी प्रयास करना है। और मैं चाहूँगा कि जो है वो
पैसेज वाला एक वीडियो लेक्चर जो है वो मैं आपको बता दूं, जिससे कि प्रश्न का उत्तर देना आप सीख जाओ आसानी से, जिसमें प्रश्नों के उत्तर वाला भी इससे हो जाएगा कवर, और पैसेज जो है कंप्रीहेंशन पैसेज जो है उनके आंसर देना भी जो है वो आप सीख जाओगे। तो इससे आगे वाला प्रश्न देखिए, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम फ्रॉम द वार? क्या आप सोचते हो कि जिम जो है वो जिम मैकफर्सन जो है वो युद्ध से वापस लौटा था? हाउ डू यू नो दिस? और अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप कैसे जानते हो, इसको कैसे मालूम हुआ आपको कि वो लौटा था कि नहीं लौटा था, इसके बारे में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर ध्यान से पढ़ा है तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो कारण लिखा है। आप वैसे तो पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा तो। अगर नहीं भी सुना है तो देखिए क्या लिखा है, जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वार। जिम मैकफर्सन युद्ध से नहीं लौटा था। क्यों, कैसे मालूम हुआ आप उनको? वी नो दिस बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड इन 25 जनवरी 1915। क्योंकि टिन बॉक्स जो मिला था उसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। उसके बाद जिम्स के जो है पत्र वगैरह कोई प्राप्त नहीं हुए थे, इसका मतलब वो वहाँ से वापस नहीं लौटा था। इस बात से हमें ये जानकारी मिलती है, जो कि सीधे सेंटेंस इसमें लिखे हुए हैं पाठ में। अगर आपने ध्यान से देखा है और समझने का उसको प्रयास किया है, एक वीडियो लेक्चर को सुनना और फिर जो है वो सीधे उसके उत्तर देने का प्रयास करना अलग होता है। एक प्रत्येक सेंटेंस को और उसमें उस बात को गहराई से एकाग्रचित्त होकर के जो है वो सुन करके जब अपन उसको सुनते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान रहता है। इसलिए आगे से भी ये वीडियो लेक्चर जो इस पाठ के जो है वो आपके सामने ही हैं, आपके ग्रुप में, आप कभी भी देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक आपके सामने है, आप ला सकते हो, मार्केट में ले आए होंगे, ज़्यादातर नहीं लाई, वो ले आए आज ही, और फिर उसमें से वो जो है वो देख करके जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो समस्याओं का समाधान अपने आप होता जाएगा। अब देखिए इससे आगे वाला प्रश्न जो है, ये सेक्शन 2 जो है इस पाठ में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। दूसरे सेक्शन के ये मैंने प्रश्न करवाए। अब मैं चाहता हूँ कि पहले सेक्शन के प्रश्न करवा दो, 2 सेक्शन के आज करवा दे, और फिर उसके बाद वाले जो है वो उससे आगे वाले सेक्शन, उसके आगे वाले जो है वो वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। तो पहले वाले सेक्शन के जो प्रश्न है वो इसमें इसके आगे में 6 नंबर करके जो है वो करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जंक शॉप से अभिप्राय कबाड़ी की दुकान, जहाँ पर पुरानी चीज़ें बेची और खरीदी जाती है। तो उस ऑथर को, लेखक को कबाड़ी की दुकान पे क्या मिला, क्या पाया उसने? तो आपको मालूम है क्या मिला था उसको? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। उसको एक ऊपरी सिरा घूमने वाली डेस्क जो है, मेज जो है वो मिली थी। और नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? गुप्त दराज जो थी उसमें उसको, उस लेखक को क्या मिला था? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आप क्या सोचते हो कि वो चीज़ जो उसको मिली थी वो वहाँ पर किसने रखी होगी? तो आपको मालूम है, ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स इन दैट सीक्रेट ड्रॉअर। उस गुप्त दराज में उस लेखक को जो है वो एक छोटा सा टिन का बक्सा जो है वो मिला था। और आई थिंक इट हैड बिन
केप्ट बाय मिसेज मैकपर्सन। और मैं सोचता हूँ कि ये जो है वो मिसेज मैकपर्सन जो थी, श्रीमती मैकपर्सन जो थी, उसने वहाँ पर रखा होगा देयर वाज जिम्स लास्ट लेटर इन द बॉक्स, क्योंकि उसमें जिम्स का जो है वो अंतिम पत्र उसमें था और जिम का संबंध जो है वो मिसेज मैकपर्सन से था। तो ये फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन जो इस पार्ट के हैं उन दोनों के क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए। थर्ड सेक्शन के प्रश्न और उसके लास्ट में जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस जो दूसरे हैं वो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं करवाऊँगा। तो आप इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स टेक्स्ट बुक में ढूंढने का प्रयास करें और इनको लर्न करें। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम के हिसाब से, जैसे एग्ज़ाम में आपके पैसेज जैसे सिन पैसेज आता है तो वो पार्ट में से आता है, और पार्ट में से पैसेज जब आता है उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं, आपको ढूंढ करके उनमें से लिखने पड़ते हैं पार्ट में से। तो जब आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं जो है इस पार्ट में से ढूंढ करके लिखने का प्रयास करोगे तो आपके पैसेज के जो प्रश्न देने होते, उत्तर देने होते हैं प्रश्नों के, उसमें आपको आसानी रहेगी और सरलता से आप उनके उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो पहले से हो जाएगी। और प्रश्नों के उत्तर अगर मैं करवाता जाऊंगा, आपको लिखवाता जाऊंगा और आप लिखते जाओगे तो एक आदत पड़ जाएगी और जो है वो आप निर्भर रहोगे अध्यापकों पर कि वो प्रश्न सर करवाएंगे और हम जो है वो कॉपी में कर लेंगे। तो इससे मतलब नहीं है, आप जो है वो अपने हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और उत्तर लिख करके आप जो है वो व्हाट्सएप पे जो है भेजें और उसमें कहाँ गलतियाँ हो रही है, आपकी क्या समस्या आ रही है, वो जो है हम देख करके आपके उस गलतियों को जो है वो सही कर सके, और जो आपकी कमियाँ रह रही हैं उसको जो है वो हम आपको समझाने का प्रयास करें, जिससे कि आगे भविष्य में गलतियाँ न हो और आप उत्तर देना सीख जाओ। तो इन सभी बातों के साथ मैं जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है वो आज समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे बड़े प्रश्नों को लेकर के मैं फिर उपस्थित हूँ। थैंक यू।